नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोल, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा ऑनलाइन क्लास का कार्यक्रम अभी चल रहा है और आज इस क्लास में हम आपके साथ में अपकृत्य विधि या लॉ ऑफ टॉर्ट या लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे वह है अंतिम अवसर का सिद्धांत या द लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। तो आइए देखते हैं कि अंतिम अवसर का सिद्धांत क्या है या लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल किसे कहा जाता है। यदि दो व्यक्ति लापरवाह हों तब हानि के लिए उत्तरदायी वह होगा जिससे सामान्य सावधानी बरतकर दुर्घटना को टालने का अंतिम अवसर प्राप्त था। अर्थात यदि कोई दो व्यक्ति जो दोनों ही लापरवाही के लिए जिम्मेदार हों तो अंतिम अवसर का सिद्धांत जिस व्यक्ति के लिए शेष रहता है वही व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। इफ़ टू पर्सन्स आर नेग्लिजेंट देन दैट पर्सन इज लाइबल which had last opportunity to avoid accident by using general caution। अब एक केस देखते हैं हम, बड़ा ही प्रसिद्ध केस है और पुराना केस है, जिसे केस डेविस वर्सेस मान 1882 का ये केस है। और इस केस में हुआ ये था कि वादी ने अपने गधे के अगले पैर बांधकर संकरे लोक मार्ग पर छोड़ दिया। इस केस में वादी ने अपने एक मवेशी जिसके अगले दोनों पैर बांधकर उसे एक लोक मार्ग पे जो काफ़ी संकरा था उस पर छोड़ दिया और प्रतिवादी तेजी से अपनी घोड़ा गाड़ी लाया जिससे वादी का वह पशु मर गया। अब प्रश्न यह आया कि वादी की असावधानी या प्रतिवादी की असावधानी या इन दोनों की असावधानियों से जो क्षति कारित हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो यहाँ पर वादी की असावधानी के बावजूद प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया और ये कहा गया कि अंतिम अवसर का सिद्धांत उसके हाथ में था। इसी तरह एक केस और है, रेडले वर्सेस एल एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 1876 या 1876। इस वाद में क्या हुआ कि वादी की कोयला खदान तथा पुल था। वादी के पास में एक कोयला खदान और एक पुल था। प्रतिवादी के ट्रक खदान से कोयला लेकर वादी के पुल के नीचे से निकलते थे। एक दिन वादी ने ट्रक में इतना अधिक कोयला भर दिया कि प्रतिवादी का ट्रक वादी के पुल के नीचे अटक गया या फंस गया और प्रतिवादी ने बिना इस पर ध्यान दिए कि ट्रक को तेज़ी से चलाया कि जिससे वादी का पुल ढह गया। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि क्या वादी या प्रतिवादी या दोनों ही इस अपकृत्य के लिए जिम्मेदार हैं। तो न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि यहाँ पर भी अंतिम अवसर का सिद्धांत प्रतिवादी के हाथ में था, इसलिए प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया। अंतिम अवसर का सिद्धांत दोषपूर्ण माना गया था। इसमें आगे ये चर्चा की गई है कि ये जो अंतिम अवसर का सिद्धांत है ये विशुद्ध रूप से न्याय पर आधारित नहीं है, इसे दोषपूर्ण माना गया। तो लॉ रिफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945 इसमें कुछ संशोधन किया गया और कहा गया कि दोनों पक्षों की गलती के अनुपात में क्षतिपूर्ति की जाएगी। यानी यहाँ पर वादी और प्रतिवादी दोनों की गलतियों को ध्यान में रखा जाएगा और उसी आधार पर क्षतिपूर्ति को निर्धारित किया जाएगा। अब भारत के संदर्भ में देख लेते हैं एक बार। भारत में क्षतिपूर्ति अभिभाजन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ अपोरसमेंट ऑफ डैमेजेस इन इंडिया। भारत में इंग्लैंड के लॉ रिफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945 जैसा कोई विशेष विधिगत प्रावधान नहीं है। यहाँ एक केस है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज
बनाम बैजलूम बीबी 1980। इस केस में प्रतिवादी कंडक्टर ड्राइवर पर 16,000 रुपये की क्षतिपूर्ति लगाई गई, लेकिन चूंकि मृतक भी योगदायी उपेक्षा का दोषी था, इसलिए मृतक के हिस्से में भी 8,000 रुपये कम कर दिए गए। यानी भारत में जो इस तरह के मामले हैं उसमें न्यायालय वादी और प्रतिवादी दोनों की उपेक्षा को ध्यान में रखकर निर्णय देता है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे पुनः अगले ई व्याख्यान में भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।